हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो विकास होना या फिर बढ़ोतरी होना, और इंग्लिश में सिंपल टर्म्स में बोले तो ग्रोथ होना। जैसे आप 9th में थे, आप 10th में आ गए, आपकी ग्रोथ हुई ना, यानी कि आपकी डेवलपमेंट हो गई। इस तरीके से, ठीक है। मतलब पहले कैसे थे, अब कैसे हो, चेंजेस तो आए हैं ना। 5 साल के थे, कितने छोटे से थे, आप 15 साल के हो तो कितने बड़े हो गए हो, तो चेंजेस तो आए ना। तो वो जो ग्रोथ होती है उसको हम डेवलपमेंट करते हैं, कहते हैं। ओके, ये चैप्टर का नेम समझ में आया। अच्छा, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो नोट्स है ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चिन्ह में ना छोटा सा, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो डेवलपमेंट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है। ग्रोथ, बढ़ोतरी, है ना। कि 6 साल के थे तब कितने छोटे से थे, इतू से थे, और अब 16 साल के हो गए तो इतने बड़े से हो गए, तो ये होता है ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ, ये जो डेवलपमेंट होती है, इस डेवलपमेंट में यानी कि ग्रोथ हम किस चीज में कह सकते हैं कि अभी हमारी इनकम 15,000 रुपये महीना है तो कल को 50,000 रुपये हो, तो ऐसे टाइप के मतलब इनकम में भी ग्रोथ होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हमें कम ट्रीटमेंट मिल रहा है। फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए, मतलब आजादी होना चाहिए कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी होनी चाहिए। ओके, रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए दूसरों से। तो डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महीने तक सीमित है। अलग अलग गोल्स के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। अब दुनिया में अलग अलग गोल्स होते हैं, सबके अलग गोल्स हैं, सबको कुछ ना कुछ अचीव करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबको पैसा ही अचीव करना है। कुछ लोगों को कुछ अलग चीज अचीव करनी हो सकती है। क्यों? सभी इंसान के अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग अलग नोशंस हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकी लाइफ अलग है ना। सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग इंसान है, सबकी लाइफ सिचुएशन अलग है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान को अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो दूसरे इंसान को भी ज्यादा पैसा चाहिए। क्या पता दूसरे इंसान को ज्यादा फ्रीडम चाहिए हो, है ना, और वो उस चीज के लिए काम करे। तो सबके लिए डेवलपमेंटल गोल्स जो है अलग अलग होते हैं। अब आगे देखो, लोग जो है वो उस चीज को अचीव करने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है और सब जो है एक अलग चीज को पाना चाहते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि जो हमारा गोल है वो ही दूसरे इंसान का गोल हो। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर द अदर, है ना। अगर मान लो कि मैं कोई चीज चाहती हूँ तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी वही चीज चाहता हो। और अगर मैं अपनी चीज दूसरे के ऊपर थोपती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ कि वो आप भी करो, तो वो दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक अमीर घर का लड़का है तो उसका डेवलपमेंट गोल यही होगा कि उसे एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और एक अगर अमीर घर की लड़की है तो उसका डेवलपमेंट गोल वो होगा कि उसको उसके भाई जितनी ही आजादी मिल जाए। तो सबके जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स की। इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है हमारे हर चीज में, क्योंकि इनकम से ही हम काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। तो इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है ग्रोथ का या फिर डेवलपमेंट का, ठीक है। अर्निंग हाई इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है डेवलपमेंट का। और सिर्फ यही गोल नहीं है, इनकम के अलावा लोगों को मतलब क्या, अगर देखो ऐसा हो कि एक इंसान के पास बहुत पैसा है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट ना हो सोसाइटी में, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इनकम के साथ साथ और भी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो मिक्स ऑफ गोल्स होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम है, बहुत सारे गोल्स होते हैं। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। हम कुछ ऐसे स्टेप्स कंसिडर करें, ऐसे स्टेप्स को फॉलो करें जिससे कि हमारे देश के लोगों की लाइफ जो है वो काफी इंप्रूव हो जाए। जैसे जगह जगह पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखना। अगर हमें अलग अलग कंट्रीज को मेजर करना है, कंपेयर करना है, और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि अभी हाल ही न्यूज में आया था कि हमारी जो इंडिया है वो टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में आ गई है। तो
मेजर ही तो करा है, आपने कंपेयर ही तो करा है अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ साथ। तो वो कौन करता है, कैसे होता है, वो चीज हमें देखनी होती है। ठीक है, कि अगर हमें अलग अलग कंट्रीज को और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करना है तो हमारे पास दो यंत्र होते हैं। वो होता है एक नेशनल इनकम और एक पर कैपिटा इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एक मिनट। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम। ठीक है, तो या तो नेशनल इनकम से आप कंपेयर कर सकते हो दो अलग अलग कंट्रीज को, या फिर एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर सकते हो कंट्रीज को भी, स्टेट को भी। ठीक है, तो अब देखते हैं किससे करेंगे। अगर हम नेशनल इनकम से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो नेशनल इनकम समझो क्या होता है। हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन्होंने कितनी कमाई करी उन सबको ऐड करके आपका नेशनल इनकम निकल जाता है। ठीक है, विद इन अ ईयर। ठीक है, तो कंट्रीज जिनकी सबसे ज्यादा नेशनल इनकम है उसको हम डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। हाउएवर जिनकी नेशनल इनकम थोड़ी सी कम है या फिर एवरेज है उसको हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। ठीक है, अगर और नेशनल इनकम एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है कि सिर्फ हम इनकम के हिसाब से किसी कंट्री को टॉप पोजीशन दे या फिर लास्ट पोजीशन दे, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस ड्रॉबैक को या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट को हटाने के लिए हमने क्या करा, एवरेज इनकम को बेटर समझा कि हमें अगर कंट्रीज को मेजर करना है या फिर स्टेट्स को मेजर करना है तो हम नेशनल इनकम कंसिडर ना करें, हम एवरेज इनकम लेके चले कि इतना तो उस कंट्री का इंसान कमाता ही कमाता है, कि एवरेज लेके चलो, पूरा नेशनल इनकम मत लेके चलो कंपैरिजन के लिए। तो ये होता कंपैरिजन, कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। अब ये जो एवरेज इनकम है या फिर पर कैपिटा इनकम है वो हमें मिलती कैसे है। जैसे नेशनल इनकम तो मैंने तो आपको बता दिया कि नेशन में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की इनकम को आप जोड़ दो तो आपकी नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब एवरेज कैसे निकालोगे, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये देखो, डिवाइडिंग टोटल इनकम, जितनी भी टोटल इनकम आपके देश की है उन सबको जोड़ दो, डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, तो आपकी देश की पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम निकल आएगी। ठीक है, तो अब एक संस्थान है जिसका नाम आपने सुना ही होगा न्यूज में, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक जो है वो हर साल एक रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का नाम होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और वो जो है देशों को नापता है, सॉरी कंपेयर करता है देशों को, स्टेट्स को, वो भी पर कैपिटा इनकम के आधार पे। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी इंडिया जो है वो टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुकी है, तो वो किसने करा है, वर्ल्ड बैंक की जो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसकी वजह से तो हमें पता चला है। समझ रहे हो, तो ये चीज है। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। तो जो रिच कंट्रीज होंगी जिनकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा होगी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़ के, उसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। और इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लो मिडिल इनकम कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या होता है, रिच कंट्रीज कौन सी होती हैं और लो इनकम कंट्रीज कौन सी होती है, ये देख लेते हैं। अगर कोई रिच कंट्री होगी तो उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी होगी, US$ 49,300 पर एनम। ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग, तो ये रिच कंट्री का क्राइटेरिया हो गया। और उसके बाद अगर हम लो इनकम कंट्रीज देखेंगे तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो US$ 2500 या फिर उससे कम, तो लो इनकम कंट्री में आएगा। लो मिडिल इनकम कंट्री में जो जिसमें हमारी इंडिया आती है, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, US$ 6700 पर एनम। ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज आपकी बताई हुई है। तो हमारी इंडिया किस में आती है, लो मिडिल इनकम कंट्री में। अब इनकम और दूसरे क्राइटेरिया देखते हैं। तो डेवलपमेंट लेवल हम सिर्फ इनकम के ऊपर की कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड है, जैसे अब अभी हम कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $49,300 से ऊपर है, तो ये डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ हम इनकम के लेवल पे क्यों नापे, क्या सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डेवलपमेंट में पढ़ा ना कि डेवलपमेंट जो है मिक्स ऑफ गोल्स है, इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए डेवलपमेंट इनकम के साथ साथ, है ना। तो वैसे ही अगर हम कंट्रीज को या फिर स्टेट्स को मेजर कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम इनकम के आधार पे क्यों करें, बाकी सब चीजों भी तो इंक्लूड करो ना। क्या पता तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो लेकिन इंसान भी जल्दी जल्दी मर रहे हो या फिर उनका डेथ रेट ज्यादा हो, तो ऐसी डेवलपमेंट का भी क्या फायदा, है ना। तो इनकम लेवल के साथ साथ दूसरे क्राइटेरिया को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हरियाणा, केरला और बिहार, इन तीनों को कंपेरिजन किया गया। तो
सबसे पहले 2017 और 18 की पर कैपिटा इनकम हरियाणा की 2 लाख के आसपास है, केरला की 184 के आसपास है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है कि 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने की लाइव डेथ हो रही है, तो वो 30 है और 10 है इन हरियाणा एंड केरला। लिटरेसी रेट की कितने पढ़े लिखे लोग हैं, 82% और 94%। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, अटेंडेंस रेशियो जो होता है वो स्कूल्स में होता है या फिर इंस्टीट्यूट्स में होता है एजुकेशन में, कि जैसे 6 से 10 साल का कोई बच्चा है ना। अब हमारे पूरे भारत में 6 से 10 साल के बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस रेंज में आते होंगे, उनमें से कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं और कितने बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो हरियाणा का 61 और केरला का 83 है, और सेम यहाँ पर बिहार का भी दिया हुआ है ये सब डाटा। तो इन सब चीजों को हम देख के डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करेंगे कि पर कैपिटा इनकम हरियाणा की हाईएस्ट है, बिहार की कम है, यानी कि बिहार में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम है पर हरियाणा में ज्यादा है। इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट की मतलब 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कितनों की लाइफ डेथ हो रही है, तो इनफैक्ट मोर्टिलिटी रेट केरला में कम है क्योंकि केरला में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है इसलिए कम है ना। लिटरेसी रेट केरला में ज्यादा है और लोएस्ट बिहार में, ऐसा क्यों, क्योंकि केरला में काफी अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है, बिहार में नहीं है इतना पढ़ाई लिखाई का। और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो केरला में सबसे ज्यादा है और बिहार में लोवेस्ट है। तो ऐसे से करके हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही सारे इंडिकेटर्स बताए हुए कि इनफैंट मोर्टिलिटी रेट मैंने आपको बता दिया कि 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें से लाइफ डेथ कितने की हो रही है ना। लिटरेसी रेट की कितने पढ़े लिखे हैं 7 साल से ऊपर ऊपर। और नेट अटेंडेंस रेशियो भी मैंने आपको बता दिया कि कितने बच्चे उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के स्कूल अटेंड कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है कि इनकम एक अच्छा टूल है डेवलपमेंट का, लेकिन इनकम ही सब कुछ नहीं होता है। इनकम क्या हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सकता है, नहीं दे सकता ना। क्या हमें वो डिसीजेस से बचा सकता है, नहीं बचा सकता। सो पब्लिक फैसिलिटीज जो होती हैं जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्लीनलीनेस फैसिलिटी, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, एजुकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ के लिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, आप लिख लेना कि मनी इन योर पॉकेट वाई कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव एंड वेल। आपको लगता होगा कि पैसे से तो सब आ जाएगा, बट पैसे से हर चीज नहीं आती। यस 90% चीजें आती है बट 10% चीजें नहीं आती हैं। जैसे कि मनी सब कुछ नहीं है, क्यों कि मनी हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकती, डिसीज फ्री लाइफ नहीं दे सकती, हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। नहीं तो जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं क्या जिनके पास बहुत पैसा है जैसे कि अंबानी, अडानी, रतन टाटा, उन सबको भी तो डिसीजेस हो जाती है ना। तो वही कहा जाता है कि पैसा आपके पास कितना ही हो लेकिन पैसा हमें इन्फेक्शियस डिसीज से नहीं बचा सकता। मनी के अलावा भी लोगों को बहुत सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, फ्रीडम, डिग्निटी चाहिए होती है, और मनी हर चीज नहीं खरीद सकती। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लेते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा मच्छर आ गया, आपको दिख रहा था कैमरे में, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ओके ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस जो है वो आपने सुना ही होगा। वो क्या होते हैं, अलग अलग एरियाज में सेटअप हो जाते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको राशन मिल जाए, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, और भी कुछ ऐसे सामान मार्केट रेट से कम प्राइस में, तो होता है पीडीएस सिस्टम। ठीक है, अब तमिलनाडु में तो पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन बिहार, झारखंड जैसे एरिया में पीडीएस सिस्टम को अच्छे से लॉन्च नहीं किया जाता, या फिर यूज मतलब अच्छे से वो इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे है ना। अब आगे देखो, बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट, की अगर हमें बढ़ोतरी को मेजर करना है तो सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड क्या है। एक तो मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताई थी जो कि पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करके वो क्या करते थे, कंट्रीज को मेजर करा करते। बट अब हमने ये भी पढ़ा कि सिर्फ इनकम के आधार पे क्यों आप डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हो या फिर कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, बाकी सब चीजें भी तो लेके आओ ना, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, लिटरेसी फैसिलिटीज, इस तरीके से। तो एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI या फिर HDR। ठीक है, और ये जो है कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 3 चीजों को कंसिडर करता है किसी भी कंट्री या फिर स्टेट को डेवलप्ड बताने में। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक तो पर कैपिटा इनकम की कितनी एवरेज इनकम है कंट्री की, लाइफ कैसी है वहां के लोगों की, कितने वो पढ़े लिखे हैं और कितना वो स्कूल्स में जाते हैं। तो इन तीनों चारों चीजों को कंसिडरेशन में लेके वो डेवलप्ड कंट्री बताते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है,
इस चीज को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, है ना। अब इसके अंदर ये सब चीजें आती हैं और इंडिया जो है HDI में वर्ल्ड में 136 नंबर पे आती है। अब यहाँ पर देखो, ओ रे मेरा वजन। BMI क्या होता है? BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, आपका जो वेट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हाइट के स्क्वायर से, तब जाके आपकी BMI निकल आती है, ठीक है। अगर आपकी BMI जो है वो 18.5 से कम है तो मतलब आपको बहुत खाने पीने की जरूरत है, क्योंकि आप अंडर नरिश हो। और 25 से ज्यादा यानी कि आपको जो है वेट घटाने की जरूरत है, आप ओवरवेट हो। ओके, अच्छा। अब इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय UNDP? UNDP क्या क्राइटेरिया यूज करता है फॉर डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है फॉर डेवलपमेंट? तो UNDP का तो मैंने आपको बताया कि वो ह्यूमन HDI वाली रिपोर्ट लॉन्च करता है, और वो जो है एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम के थ्रू कंट्रीज को कंपेयर करता है, और वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेता है कंपैरिजन के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब UNDP का जो तरीका है कंपेयर करने का वो ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि वो 3 एस्पेक्ट लेता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, और वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है कंपैरिजन करने का वो नैरो है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रॉड है, वो नैरो है, और इसमें कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है वर्ल्ड बैंक वाली रिपोर्ट में: रिच कंट्री, मिडिल कंट्री और पुअर कंट्री, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम बढ़ोतरी इस तरीके से करें कि हमारी जो आज की नीड्स है वो तो फुलफिल हो ही जाए, साथ ही साथ जो है फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे, तो होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अब आते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की। हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे लेके आए, क्योंकि हमारा पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है कि हम अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज को कर करके, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब जैसे हम अपने ही लालच के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण खराब हो रहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज का भी हम अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा सपना है कि सब में इक्वल रिसोर्सेज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे, उसका सपना जो है चूर चूर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हो रही हैं, तो हमें जो है रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, जुडिशियस यूज करना चाहिए, और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो पूरा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है, एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर लेना। स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.